वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। तो दोस्तों आज है 31 अक्टूबर और आज से भरे जाएंगे सीटेट 2022 के लिए फॉर्म भरने से पहले कुछ चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है ताकि आपके फॉर्म में कोई गलती ना हो और आगे चलकर कोई समस्या आपको ना हो। तो कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा ताकि आप आगे चलकर प्रॉब्लम में ना फंसें। सबसे पहली चीज़ ये है कि फॉर्म भरने में आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। आपके नाम में, फादर नेम, मदर नेम या एड्रेस वगैरह में कहीं पर भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये काफ़ी छोटी गलती है लेकिन बाद में ये समस्या बड़ी हो जाती है जब आप नौकरी के लिए जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो यदि आप अपने खुद फॉर्म भर रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से भरें। हाई स्कूल की मार्कशीट से ही सब कुछ आपको भरना है, तो मार्कशीट आपके सामने होनी चाहिए। यदि आप साइबर कैफ़े वगैरह पर फॉर्म भर रहे हैं तो बिल्कुल आप उनके भरोसे ना रहें, बिल्कुल चेक करते रहें। अपनी मार्कशीट अपने सामने रखें, नज़र स्क्रीन पर रहें, कंप्यूटर पर जहाँ पर वो फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि वो तो कह देंगे कि भाई अब गलती हो गई, अब हम क्या करें, तो समस्या आपको होगी। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी फॉर्म सही तरीके से भरा जाए। तो पहली चीज़ ये हुई कि स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, कोड्स आपको कुछ सेलेक्ट करने होते हैं। पेपर 1 की एलिजिबिलिटी के लिए कुछ अलग कोड्स होते हैं, पेपर 2 के लिए कुछ कोड्स होते हैं। तो आपने DLED BLED जो भी किया है, B.Ed 1 ईयर वाला है, स्पेशल वाला है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको कोड सेलेक्ट करने होते हैं। तो पेपर 1 के लिए जो कोड होगा आपको आराम से पहले पढ़ना है और कोड को सेलेक्ट करना है। फिर पेपर 2 के लिए आपको एक कोड सेलेक्ट करना होता है। कोड सिलेक्शन में गलती नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर बहुत सारे छात्रों को कन्फ्यूज़न होता है। तो एक बार आराम से ध्यान से सभी कोड्स को देखिएगा। यदि आपने DLED किया है तो आपके लिए कौन सा कोड है, B.Ed किया है तो कौन सा कोड है। पेपर 1 के लिए कोड अलग हो सकता है, पेपर 2 के लिए अलग हो सकता है। तो दोनों को ध्यान से देखना, ऐसा ना हो कि एक पेपर में आपने कोई कोड देखा वही आपने दोनों जगह सेलेक्ट कर लिया। अब बात करते हैं लैंग्वेज सेलेक्शन का। आपको 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करने होते हैं। आप कोई भी 2 लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। टोटल आपके पास 20 ऑप्शन होता है लैंग्वेज का। एक को लैंग्वेज 1 के रूप में, एक को लैंग्वेज 2 के रूप में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि एक ही लैंग्वेज आप दोनों जगह पर सेलेक्ट नहीं कर सकते। लैंग्वेज सेलेक्शन के लिए कोई अलग से एलिजिबिलिटी नहीं होती है कि आपने वो लैंग्वेज अपने एकेडमिक में पढ़ा हो, ग्रेजुएशन में पढ़ा हो या अपने ट्रेनिंग में पढ़ा हो। आपने कहीं पर भी ना पढ़ा हो, कोई समस्या नहीं है, आप जो चाहें वो ले सकते हैं, बिल्कुल ये निश्चिंत है। फिर इस बार एग्ज़ाम सेंटर को लेकर CBSE ने इंपॉर्टेंट अपडेट दिया है कि आप जितना जल्दी एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे आपको उतना ही ज़्यादा चांस रहेगा कि वो सेंटर मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा लेट मत करिएगा, लेकिन जल्दी फॉर्म भरने के चक्कर में फॉर्म में गलती भी नहीं करनी है। तो आज से फॉर्म भरने शुरू हो रहे हैं, तो आज से ही आप प्रोसेस में लग जाइए। एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए, एक बार फॉर्म को खोल कर देख लीजिए। यदि आपको खुद फॉर्म नहीं भरना है, साइबर कैफ़े पर भरवाना है, फिर भी आप अपने मोबाइल में एक बार फॉर्म खोल कर देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें उसमें मांगी जा रही हैं, ताकि आप एक बार मेंटली प्रिपेयर हो सकें साइबर कैफ़े पर जाने से पहले। ऐसा ना करें कि अभी बहुत समय है तो अभी 1 आध हफ्ता 10 दिन के बाद जाएंगे फॉर्म भरवाने, फिर लास्ट में हड़बड़ी होगी, सर्वर में भी प्रॉब्लम लास्ट में आ जाती है, और जितना लेट आप करेंगे तो आपको सेंटर भी नज़दीक नहीं मिलेगा। दिसंबर में एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, चलेगा जनवरी तक। बिल्कुल ये ठंड का मौसम है, इस बार ठंड भी ज़्यादा पड़ने वाली है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो आप जितना जल्दी फॉर्म भर लेंगे सेंटर आपको नज़दीक मिल जाएगा, आप आराम से परीक्षा दे सकते हैं। बहुत सारे छात्रों का तो परीक्षा ही छूट जाता है क्योंकि उनके सेंटर्स दूर चले जाते हैं। फिर अगला परीक्षा कब होगा, क्या उस समय कंडीशन होगी, कोई नहीं जानता है। तो जितना जल्दी हो सके एग्ज़ाम देकर आप पास हो जाइए। और इस बार CBSE ने एक बड़ा बदलाव भी किया है। आप किसी भी सेमेस्टर या ईयर में हूँ आप सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी कि यदि आपने सिर्फ B.Ed में एडमिशन लिया है, फर्स्ट ईयर है, 2-4 दिन ही हुआ है एडमिशन लिए, तो भी आप सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसे ही DLED में यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, अभी जस्ट आपने एडमिशन लिया है DLED में, तो भी आप सीटेट के लिए एलिजिबल हैं। तो एलिजिबिलिटी को लेकर कोई समस्या नहीं है। तो ये रही दोस्तों आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आप चाहते हैं कि फॉर्म मैं भर कर दिखाऊं कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है ताकि आपके फॉर्म में कोई गलती ना हो, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और जाते जाते एक बार मैं आपको याद दिला दूँ कि फॉर्म में गलती ना करिएगा, आराम से फॉर्म भरिएगा। फोटो साइन में भी आपको गलती नहीं करनी है, फोटो का बैकग्राउंड वाइट रखना है। सिग्नेचर के लिए आप ब्लैक पेन का यूज करिए, वाइट पेज पर साइन करिए और उसको स्कैन करके अपलोड कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।